कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छी बात है। आज का जो छोटा सा काम तुम्हें करना है वो ये है, कागज बचाओ। क्या करना है? जितना संभव हो सके कागज यानी पेपर बचाओ। क्यों? कागज किससे बनते हैं? पेड़ों से। और अगर हम कागजों का दुरुपयोग करते हैं तो हजारों पेड़ हमें फालतू में काटने पड़ते हैं। कई बार आप एक शब्द भी नहीं लिखते और पन्ने को चिपका देते हो, पन्ने को फाड़ देते हो, फाड़ के फेंक देते हो। पुराने टाइम की बात सुनो, कितने समझदार थे लोग। पढ़े लिखे भी बहुत कम थे लेकिन समझदार बहुत थे। पता है क्या करते थे वो? वेस्ट कागजों का, पुरानी कॉपियां, किताब, ये जो फटे कागज, इनका क्या करते थे वो ठाठिए बनाते थे। आटा डालने के बर्तन भी बनाते थे कागज। ठठेरा नाम सुना होगा तुमने? आजकल ठठेरे तो धातु के बर्तन बेचने लग गए, लेकिन उस समय ठाठिए, आटा डालने के बर्तन, और उनको सजाते भी बहुत थे। कागज की लुगदी तैयार करके उसका पेस्ट बना करके और ठाठिए यानी चीज रखने के, चावल रखने के, चीनी रखने के, आटा रखने के, अन्य कोई सामान रखने के बर्तन बनाते थे कागज से और उसको सजाते भी थे। उसपे बहुत बढ़िया शानदार चित्रकारी भी करते थे। मेट खड़िया मिट्टी सुनी तुमने? इसको बाहर से लेप करते थे उन बर्तनों के, कागज के बर्तनों के, और फिर ऊपर अलग अलग जो कच्चे रंग होते हैं उनसे चित्रकारी भी किया करते थे। आपका पीछे कंपटीशन भी हुआ है, आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ है। तो किसी बच्चे ने खरगोश बनाए हैं, किसी बच्चे ने मकान बहुत शानदार बनाया है। तो उस आर्ट एंड क्राफ्ट से पता चल जाता है कि बच्चा आगे जाकर के क्या करने वाला है, इसके दिमाग में इस समय क्या हलचल मची हुई है, ये अपने सपनों को साकार करने के लिए कितना तत्पर है, वो वहां देखने को मिला है। एक बार सब बच्चे मिलकर अपने आप के लिए तालियां बजाएं। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये हमारे जीवन के अंग होते हैं, ये कलाएं जो होती हैं हमारे जीवन के अंग होनी चाहिए, ताकि हम फालतू के कामों में न लग करके कोई ना कोई क्रिएटिविटी में लगे रहें। तो आज का काम छोटा सा क्या बताया आपको? कागज बताएं। आप इधर उधर तालाब में कागज फेंकते हो, उसकी बजाय आप अपने बैग के पॉकेट कर सकते, उनके अंदर उन कागजों को सहेज के रखो और घर ले जाकर के एक जगह इकट्ठा करो। ठाठिए बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा सर्दियों में आजकल कागज से जलने वाले पानी गर्म करने के बनाए हुए उपकरण, उनमें आप पानी गर्म कर सकते हो। समझ गए ना? आप उनसे ठाठिए बना सकते हो। आप अपने खेत में गाड़ दो तो उनकी खाद भी बहुत अच्छी लगती है। देखो प्लास्टिक है, कांच है, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये नाश नहीं होता है इनका। बाकी जो कागज आपकी कॉपी किताबों का, ये खाद के रूप में प्रेरित हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो छोटी छोटी चीजें अपनाते हुए अपने आप को एक संपूर्ण व्यक्तित्व की तरफ ढालना है। आज का प्रश्न सुनो। सब कुछ खाते भगवान है, खिलाते भगवान है, चाहे उनका नाम अल्लाह हो, उनका नाम भगवान कृष्ण हो, राम हो, हनुमान हो, दुर्गा हो, कोई भी आपका जो इष्ट है वो हो सकता है। खाते भगवान है, खिलाते भगवान है, सोते भगवान है, सुलाते भगवान है, रोते भगवान है, रुलाते भगवान है, मरते भगवान है, मारते भगवान है। सारा कुछ काम उन्हीं का है। और तुम कहोगे
उस दिव्य शक्ति की वजह से हो रहे हैं। वो आपके अंदर है, तभी आप खा रहे हो, सो रहे हो, नहा रहे हो, बोल रहे हो, जा रहे हो, लड़ रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी काम उनकी वजह से। आज का प्रसंग सुनो, तो मैं जो बात बता रहा हूं इसमें आगे के प्रसंग का कनेक्शन है। दुर्वासा मुनि का नाम आपने प्रसंग भी यहां से सुना होगा और आप कई बच्चे जानते भी होंगे। सबसे ज्यादा क्रोधी स्वभाव के मुनि थे दुर्वासा मुनि। उनके नाक पे ही गुस्सा बैठा रहता था, नाक पर ही गुस्सा बैठा रहता था। एक बार दुर्योधन ने क्या किया, पांडवों की बेइज्जती करवाने के लिए दुर्वासा मुनि को अपने पक्ष में किया और कहा कि तुम जा करके जो वन के अंदर पांडव लोग रह रहे हैं